नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं न्यूज़ अलर्ट चैनल में। इस समय मौजूद हैं हम नोल पंचायत में, जहां पर आज जो है वालडी भड़दाल लिंक रोड का जो है यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए जो यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि जो है यहाँ पर जीवन ठाकुर जी, वो भी यहाँ पर कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम थोड़ा सा वार्तालाप करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि कितने समय से जो है ये लिंक रोड की इनकी मांग थी, और इसके अलावा भी जो है ये कई जो है समस्याएं आज हमारे समक्ष लेकर आए हैं। उनसे भी हम यहाँ थोड़ा सा वार्तालाप करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी न्यूज़ अलर्ट चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद जी। मेरा नाम बलदेव सिंह ठाकुर है। मैं गांव सरवाली से संबंध रखता हूं जी। हमारे यहाँ की काफ़ी सारी ज्वलंत समस्याएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या तो एक ही है कि लास्ट ईयर जो कूंद का तर का पुल बह गया था, उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से हम अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं, और हमारे 3 कंस्टिट्यूंसी के लोगों को घूम करके बाया पद्दर या बाया धर्मपुर होकर के अपने इलाके में आना पड़ता है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि जो हमारा कूंद का तर में जो बस वाला पुल था, उसका उद्घाटन, उसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी ने रखा था, और ये कमिटमेंट थी कि ये हम 31 मार्च या अप्रैल 2025 तक ये पुल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमें कोई भी इस तरह की संभावना नज़र नहीं आती। तो मैं संबंधित अधिकारियों से और संबंधित मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम इस समस्या का एक प्रायोरिटी पे समाधान किया जाए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मंत्री जी की एक कमिटमेंट होती है, एक वायदा होता है, और डिपार्टमेंट का काम है कि उस वायदे को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। लेकिन जब इस तरह के काम नहीं होते तो हमें अपने नेतृत्व पे थोड़ा डाउट होता है कि उनकी पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ तक है। इसके बाद जिसका उद्घाटन हमारे समाज सेवी जीवन ठाकुर जी आज कर रहे हैं, ये जो सड़क हमारी सरवाली भड़दाल सड़क का निर्माण हुआ है, ये हमारी काफ़ी पुराने समय से डिमांड रही है। लेकिन अभी तक ये जीवन ठाकुर जी के इंटरवेंशन से, जो उनका हम ये कहेंगे ना तो वो कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इसके बावजूद बीइंग ए सोशल वर्कर उन्होंने इस लोगों को, हमारी समस्या को समझा और उस समस्या का समाधान करके आज सरवाली भड़दाल की जो सड़क है उसका उद्घाटन करने हुए आ रहे हैं। इसके लिए मैं जीवन ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सारी जनता उनकी आभारी हैं, और ये एक लंबे समय तक लोग इस बात को याद रखेंगे कि हमारी बहुत अच्छी पहले पॉलिटिकल लीडरशिप रही है। इसके बावजूद इस डिमांड को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जीवन ठाकुर जी ने शायद 2-4 लोगों के कहने पे इस समस्या को समझा, और आज ये सड़क जो सरवाली भड़दाल और सरवाली मनारू के जो 2 हमारी संपर्क सड़कें हैं, उनका आज उद्घाटन हो रहा है। इसके लिए मैं जीवन ठाकुर जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, इसके थोड़ा सा मेरा इसमें प्रश्न रहेगा। सर, इस जो लिंक रोड जो है अभी निकल रहा है, इसके कितने गांव को जो है इसमें फ़ायदा मिलने वाला, जो मनारू भी है और ये भी? देखिए, जब भी हम किसी संपर्क सड़क का बात करते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसका जो लाभ होता है कोई पार्टिकुलर गांव वालों को ही होता है, क्योंकि आज नौकरी के मामले में या रिश्तेदारी दूर दूर तक हम लोगों की है। और जब भी कोई इस तरह का संपर्क सड़क बनती है तो उसका फ़ायदा, मैं ये नहीं कहता कि भाई 10 किलोमीटर के लोगों को फ़ायदा होता है, सैकड़ों किलोमीटर के दूर से भी जो लोग रात दिन हमारे सर्विस करने वाले अपने गाँव आना होता है या रिश्तेदारी में मिलना जुलना होता है, तो उनके लिए इस सड़क की वजह से बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है, जो एक हमेशा हमें चिर स्मरणीय बात रहेगी। इसके अलावा जो यहाँ की एक गंभीर समस्या है, हम ये जानते हैं कि भाई इस इलाके में करीब 40 साल पहले एक वाटर सप्लाई स्कीम चली थी। उस ज़माने में वहाँ से पानी की उपलब्धता अच्छी थी, जिस वजह से लोगों को बड़ा समय समय पर ठीक पानी की सुविधा अच्छी थी। लेकिन इस वक्त पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज की तारीख में भी 2 या 3 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से पानी आता है। तो हमारी सरकार से ये निवेदन रहेगा कि जो हमारी एक यहाँ नीचे राणा खड्ड है, उस राणा खड्ड से लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम का अगर शुरुआत की जाए तो हमारे काफ़ी लोगों की इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और पानी तो देखिए, आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, इसके बावजूद भी अगर हमें पानी की समस्या सामने रखनी पड़ रही है तो ये हमारे लिए, इसे हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं कि ये लोगों का दुर्भाग्य है कि पानी भी उनको आज सही समय पर और सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है। सर, कितने समय से जो है आपको पानी की यहाँ पर समस्या, दिक्कतें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है? मैंने पहले बताया कि 40 साल पहले की ये स्कीम थी, तो करीब करीब 10-12 साल पानी की सुविधा अच्छी रही, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हर सोर्स के ऊपर जो सप्लाई लाइन इधर उधर हो जाती है, तो उसके बाद पानी की उपलब्धता कम हुई है। और इसके बाद क्या है कि पानी दूसरी पहाड़ी से आया हुआ है, तो कई बार बरसात में क्या होता है कि लैंडस्लाइड वगैरह होने की वजह से नाली ख़राब हो जाती है, तो उसको ठीक होने में कई दिन तक वो ठीक नहीं हो पाती, तो वो भी एक समस्या रहती थी जब पानी होता था। लेकिन
आज जब पानी की उपलब्धता नहीं है तो ये समस्याएं जो दूसरी हमारी के नाली टूट गई, ये सब बातें जो है वो गौण हो जाती है। तो हमारा निवेदन है सरकार से, या अगर मैं जीवन ठाकुर जी से कहूँगा कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जो हमारी लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है उसको वो कहीं ना कहीं सिरे चढ़ाएं, और हमारे ये लोगों के लिए जहाँ आपने एक सड़क की सुविधा दी, वहाँ मैं मानता हूँ कि पानी की सुविधा भी अगर मिले जाए तो लोग बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सर सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे न्यूज़ एलर्ट में। आपका स्वागत है। जी सर। आज मनारू सुरवाल्डी बटदार संपर्क सड़क का उद्घाटन श्री जीवन ठाकुर जी कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है। इस संपर्क रोड बनने से हमारे 7-8 गांव और दूसरे जो इधर उधर से लोग आते हैं, अपनी रिश्तेदारी में मिलने आते हैं, उनको भी बहुत लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा हमारा इस 7-8 गाँव की एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो पानी हमें 40-50 साल पहले लागधार गांव से मिला हुआ है, उसका आज वो पानी जो है सूख गया है, मतलब कम हो चुका है वो पानी। तो आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि राणा खड्ड है नीचे, जो लगभग 1.5-2 किलोमीटर है हमारे गांव से, हमारे जो सभी गांव हैं इनसे, तो वहाँ लिफ्ट इसका वाटर स्कीम का लाभ हमें दिया जाए, जिससे हमारे पानी की समस्या पूर्ण हो। इसके अतिरिक्त समस्याएं तो बहुत होती है, लेकिन चलो मुख्य समस्याएं जो निजी जीवन में रोज़ की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाए तो ठीक है। सर एक कुनकर तरपुल कई जैसे कि सर ने थोड़ा सा जिक्र किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुनकर तरपुल का तो हमारे 2-3 पंचायतों को बहुत ही नुकसान हुआ है। जो पिछले बरसात में बह गया था और आज दिन तक उसका निर्माण नहीं हुआ। हालांकि श्री विक्रमादित्य जी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय PWD मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश ने उनका उस पुल का शिलान्यास किया था और ये वायदा किया था कि मार्च-अप्रैल तक इसका निर्माण हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उस पुल का कार्य जो है वो धीमा पड़ा हुआ है। तो हमारा सभी गाँववासियों का, पूरी जनता का अनुरोध, सरकार से अनुरोध है कि उस पुल का शीघ्र निर्माण करवाया जाए ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। जी सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।